93 तक, 93 के बाद आइए 94। संलग्न क्षेत्र में 56 के साथ तो ये नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है? नहीं दिख, बंद कर दीजिए, दिखेगा। तेरा ना दिखे, इसके लेना देना, बोर्ड बंद दिखना चाहिए। अब दिख रहा है, अब ठीक है। पहले ठीक नहीं था, जलाइए तो कदम ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, बता दीजिए। इसके अंदर घुमा के चला दीजिए, हो गया। ऐसे घुमा, उधर नहीं दिखती, इधर इधर घुमाइए ना, तो फिर उधर नहीं दिखेगा, दिखेगा। बंद करें। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़िए छोड़िए, आप गर्मी के दिन आ गया है। आइए, संलग्न क्षेत्र में भुजा ए वाले, भुजा ए वाले वर्ग, ए भुजा वाला वर्ग, यानी वर्ग की भुजा क्या दिया हुआ है? ए। अब कह रहा है कि ए भुजा वाला वर्ग ए बी सी डी के परिगत, यानी वर्ग के बाहर एक वृत्त बनाया गया, चित्र के छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। चित्र के छायांकित भाग यानी इसका क्षेत्रफल, ये वाला नहीं, कि यही वाला छायांकित है, के छायांकित भाग का है। ये वाला नहीं, अच्छा ठीक, छायांकित भाग वही वाला पूछो। आए, यही ठीक है, ग्रीन कर देंगे पीछे वाला था। क्या हुआ? यही ठीक है, उससे आँख खराब हो जाता है, समझ गए? ये बोर्ड हटा देंगे और व्हाइट बोर्ड जो पहले वाला रहता था वो लगा देंगे, हल्ला ना करो। करा संलग्न क्षेत्र में भुजा ए वाले भाग ए बी सी डी के परिगत एक वृत्त बनाया गया है, क्षेत्र के छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समझिए, क्षेत्र के छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। देखिए, क्षेत्र के छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो पूरा का क्षेत्रफल। तो अब क्या करिए कि सबसे पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल का मतलब ये और वर्ग, ये ना है। तो ये वाला वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल में से, और टोटल वृत्त का क्षेत्रफल में से वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, है ना। तो अब हम बोले कि यहाँ पर संलग्न भुजा में ए वाले वर्ग, भुजा ए वाला वर्ग, तो ये विकर्ण इसका कितना हो जाएगा? बोलिए, वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा? विकर्ण तो आपका हो जाएगा √2 इंटू भुजा, हो गया। तो अब बोलिए वृत्त का त्रिज्या कितना? वृत्त का त्रिज्या √2 ए बटा 2, यही ना। तो अब हम बोले वृत्त का क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल घटाने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। तो हम बोले कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। लेकिन अब ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा किस फॉर्मेट में है, क्योंकि ये तो आपका वर्ग है, तो यहाँ पर तो होता है कि ये क्या होता है 90 डिग्री ना, 90 डिग्री ना। तो अब हम बोले कि 90 डिग्री है, तो त्रिज्या आपका दिया हुआ √2/2 ए, ये है √2/2 ए, यही है। अब हम बोले कि प्यारे आप पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, अब उसमें से आपको ये पूरा छायांकित भाग का, तो ये वाला घटाना है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा फिलहाल। तो पहले इसको पता करते हैं, रुकिए। अब ऑप्शन थोड़ा दिखाइए कि किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ऑप्शन पढ़िए तो कि अच्छा ये स्क्वायर बट्टा इसी फॉर्मेट में ना, चलिए ठीक है। तो अब हम बोले जल्दी से आप इसको निकालिए, तो अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो प्यारे आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई। तब ये सुअर का काम का है लगे बोले कि आप शर्मा पढ़िए, तब पाई बोले, पाई बोले थे अभी। अब इसीलिए ना पूछेंगे किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो क्या नजर आ रहा था ये स्क्वायर खल गजब के। हम किस लिए बोले कि आप शर्मा पढ़िए किस फॉर्मेट में, हम इतना तक बोले था, बताओ आधा थोड़ा पढ़ते देखे बाबा। अब ऑप्शन आप पढ़ देखेंगे तब नहीं, बढ़ाएंगे तो मिल जाएगा, इसलिए बढ़ा रहे थे। तो पाई के रूप में दिया हुआ है ए और पाई है, यही ना। आइए देखिए, तो हम बोले पाई आर स्क्वायर, तो √2/2 ए का स्क्वायर, तो इंटू थीटा बटा 360,
तो थीटा 90 है, ये तो 90 बटा 360 यानी 1 बटा, बाद में भूल जाइएगा लिख देते 90 बटा 360। तो हम बोले कि आपका पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 300। इसमें तो ये आपका पूरा ये निकल गया, ये पूरा निकल गया। तो आपको हमें ये वाला केवल पता करना है, ये वाला पता करना है। तो इसमें ये आपका ट्रायंगल का क्षेत्रफल घटा देंगे ना, तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल घटाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू दोनों भुजा का गुणनफल है ना, तो √2 बटा 2 a का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, तो साइन 90 ना, तो साइन 90 का वैल्यू 1, ये हो गया। अब हम बोले कि ये आपका निकल गया तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से, अब ये तो इतना ना निकला ये, तो वृत्त का क्षेत्रफल में से हम बोले ये वाला भाग हटा देंगे तो पूरा भाग निकल जाएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना घटाना, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू आपका दिया हुआ है ना, तो जल्दी से आर का वैल्यू दिया हुआ है तो लिखिए। अब आपका हो गया पाई आर स्क्वायर यानी √2 बटा 2 a का स्क्वायर, इसमें से घटा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो ये वाला पोस्ट हटाइएगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। एक स्टेप लिख देते हैं तो बाद में आप भूल जाइएगा। ठीक, जय भगवान। तो √2 बटा 2 मतलब 2 बटा 4, 2 बटा 4 a स्क्वायर और यहाँ है पाई और माइनस यहाँ भी वैसे ही 2 बटा 4 a स्क्वायर और इधर है पाई और गुना 1 बटा 4 माइनस 1 बटा 2 गुने 2 बटा 4 a स्क्वायर इंटू साइन थीटा का वैल्यू 1। तो हाँ काट लो, काट लो। तो ये आपका 1/2 ये वाला में आपका पहले एक बार और काट देते हैं, रुके लिखे पाई पाई बट प्लस है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे पाई a स्क्वायर बटा 2 और माइनस पाई a स्क्वायर बटा 2 इंटू 1/4 और प्लस। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, तो बोलिए a स्क्वायर बटा 4, 1/2 कॉमन होगा तो पाई से कॉमन हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, a स्क्वायर कॉमन हो रहा है, a स्क्वायर बटा 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया पाई और यहाँ पर हो गया माइनस और बोलेंगे 1/2 a स्क्वायर तो पाई/4 और प्लस तो a स्क्वायर बटा 2 हो गया तो 1/2। अब आप इसको लिख सकते हैं 22/7। देखिए तो ऑप्शन में लगाइए तो करेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, इतने का कैलकुलेट कर लें, ये ना है ओके, कैलकुलेट वाली करें इतने a स्क्वायर बटा 2 और इसको आप लिखेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, तो इधर हो जाएगा 4 पाई और बोलिए माइनस पाई और बोलेंगे प्लस 2 से 2 2 इकाई 2। अब आप जल्दी से इसको और ले लीजिए तो ये भी अभी कॉमन आ जाएगा। पहले इतना छाप लीजिए, छाप लीजिए, जगह बना लो, हो गया यही है। ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं, वृत्त खंड का क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं पूछा था। तो एक भी प्रश्न कम से कम डालना था। जब 10th क्लास में आप पढ़ रहे होंगे तो मेंसुरेशन में वृत्त खंड का क्वेश्चन आपका होगा। देखिए तो एक क्वेश्चन हम जबरदस्ती का डाल दिए थे, एग्जाम का नहीं है इसलिए डरिएगा मत। प्यारे एग्जाम में अभी तक इसका वृत्त खंड का क्वेश्चन नहीं पूछा है, त्रिज्या खंड तक पूछा है, लेकिन वो डालना था, डाल दिया। और बोला जाते थे आप वहाँ लिख दिए थे तो कम से कम चाहिए। कहाँ थे उसके बाद तो मोबाइल देखना छोड़ दीजिए, सब कहाँ खराब हो जाएगा। देखिए गलत बात नहीं है, सही है। चलिए छापिए जल्दी, हो गया। चलो अब यहाँ तक तो आपको पता, आइए जरा ध्यान दीजिए। अब हम बोले कि आप इसको लिखिएगा
ए स्क्वायर बटा 2 इंटू 4 पाई में से पाई घट गया 3 पाई बाई 4 माइनस आर बोलेगा अच्छा ये तो खत्म है प्लस 2/4 तो ये कट गया 1/2 तो यही बट्टा वाला 2 कॉमन हो जाएगा ना तो हो जाएगा बट्टा वाला 2 कॉमन होगा तो ए स्क्वायर 2 कॉमन हुआ तो 2 दूनी 4 गुने अब बोलेंगे 3/2 पाई और प्लस बोलिएगा हो गया कितने है ना इतने ना है तो इनमें से कोई नहीं है तो हो गया क्या हुआ 4 वैसे अच्छा ऑप्शन ऐसे ना मिला देता हूँ ऑप्शन दो तरीके ए स्क्वायर बटा 4 पाई बाई 2 अच्छा तो ऐसा करिए ना 1/8 के रूप में लाना है ना तो आप इसको ऐसा करिए कि रुकिए 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 ऑप्शन में ना लाने ना हम बोले ए स्क्वायर बटा 2 और ऊपर में आ गया 3 पाई बाई 4 माइनस सॉरी प्लस 2 बटा 4 का लगेगा एक के साथ रहने दीजिए तो यहाँ पर हो गया प्लस 2 यही ना अब हम बोले कि यहाँ पर आप ले लेंगे इससे कॉमन लेते ही ना था आप बोलेंगे ए स्क्वायर और ये 1/8 तो ये आपका ए स्क्वायर बटा 8 तो ऊपर में बच गया 3 पाई प्लस 2 ऐसे है कैसे कैसे दीजिए इसमें अरे बुक हमारे पास वो बोर्डवा जैसे ऊपर करेंगे ऑप्शन में देखने करेगा सब नीचे तो ऑप्शन के अनुसार लाना इसमें पढ़ता बात हो गया ना ये बोर्ड गड़बड़ा लेना इस पे जैसे क्लिक मारेंगे सब भूल जाएगा हो गया जुगाड़ लगाए अब एक का को क्वेश्चन अलग अलग पेज पे लाएंगे तो हो जाए आइए मिटा देना नया बोर्ड से नहीं होगा अब देखिए फिर से लाएंगे तो नहीं आ रहा है यही ना कल परेशानी है तो ये पीडीएफ किसी और बोर्ड में भी इस तरह का सिस्टम खुलता नहीं है जैसे हम जबरदस्ती यूज कर रहे थे फिर दूसरा बोर्ड वाला से भी आप पता क्या बोले कि सर ये सिस्टम किसी बोर्ड में नहीं आता है आप किसी को इस तरह से पढ़ाते नहीं देखते होंगे जैसे आप पढ़ा रहे थे तो तरीका ही आपका गलत था आप जबरदस्ती पढ़ा रहे थे पता ना कैसे कंपनी वाला दिया था काम कर रहा था तो अब दूसरा बोर्ड देंगे भी तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा तो करके करेगा तो दूसरा हम क्यों लेंगे अब इसी के कारण लेना चाह रहे थे तो फिर अब लेने का क्या मतलब है तो उसका हमको दूसरा उपाय बताया दूसरा कंपनी वाला बोर्ड वाला बताया कि उसका उपाय है उपाय है तो ठीक है आइए प्यारे बोलेंगे 95 हो गया है बोलेंगे 96 नहीं हुआ है हल्ला मत कराता हूँ 95 भी सुबह करा एक बेद की त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर है उसमें एक ऐसे त्रिज्या खंड की परिमिति जिसका केंद्रीय कोण 36 है क्या है करा एक वृत्त की त्रिज्या ये आपका वृत्त है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर उसमें एक ऐसा त्रिज्या खंड की परिमिति जिसका केंद्रीय कोण 36 डिग्री है तो त्रिज्या खंड की परिमाप कर रहा है तो त्रिज्या खंड का परिमाप का मतलब क्या त्रिज्या खंड का परिमाप का मतलब ये वाला चाहिए ये वाला त्रिज्या खंड यानी ये और ये यही ना तो आपको चाप की लंबाई पहले निकालना पड़ेगा ना तो बोलेंगे 2 पाई पाई का मतलब 22/7 लिख देते 2 पाई आर यानी दिखा हुआ 3.6 2 पाई आर है इंटू थीटा बटा 360 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360 प्लस आप बोलेंगे 2 आर यानी 3.6 यही ना तब इसमें हमारा कोई रोल है 36 का दशमलव हटा के 0 बैठा लीजिए कैलकुलेट कर लेंगे केवल कैलकुलेशन आइए बोलेंगे सेक्शन ए अच्छा ये हो गया है ओ तो ये हो गया नहीं अच्छा इसके बाद मिसलेनियस है ओ अच्छा उधर बहुभुज में हो गया है ओ मिटा दे ओ अब नहीं आएगा गया गया टाटा बाय बाय मेरा स्टाइल नहीं है किनका स्टाइल है हाँ सही बात आइए बोलिए ये सब हो गया है ये सब हो गया ई यहाँ से होना है ये भी हो गया ये हो गया यहाँ से अरे अरे आइए यहाँ से होना यही ना 127 से लेकर 127 से लेकर बाप रे बाप अभी कितना दिन लगाइएगा आप लोग तो यहाँ तक 170 तक 127 से 170 तक अभी भी लगेगा 1-2 महीना क्या ना बनाएंगे तो ही ना होगा अब इधर मिसलेनियस आज से होमवर्क दे रहे हैं ठीक ना आज से 127 से आज का होमवर्क है आज का होमवर्क कॉपी पे लिख लीजिए कल पक्का कॉपी चेक करेंगे कल पक्का घूमेंगे ना बनाइएगा तो डेंगा भी देंगे 127 से लेके 170 तक आपका ये होमवर्क है
प्यारे इसको आपको करके आना है, ठीक ना? आइए तो अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जरा गौर करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये वाला। प्यारे यहाँ पर ध्यान देंगे, अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आइए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को प्रूव किया जाता है। तो आइए हम प्रूव करते हैं, फिर नोट में लिखा देंगे, ठीक। आइए करा एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल इसके परिमाप क्रमशः तो निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा? यहाँ क्षेत्रफल समान दिया हुआ है, तो करा किसका परिमाप, और इसमें किसका क्षेत्रफल बड़ा किसका छोटा। आइए जरा सीखेंगे। क्या आयत के करा क्षेत्रफल समान है, तो हम यहाँ पर एक वर्ग बना रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। ये है वर्ग और ये आयत, ये आयत करा क्षेत्रफल समान, का ज्यादा है, इसमें ये कम है ज्यादा है, तो दोनों का क्षेत्रफल करा कि आपस में समान है। क्षेत्रफल क्षेत्रफल तो अपने यदि आप कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं कि क्षेत्रफल वर्ग मीटर, 100 वर्ग का भी क्षेत्रफल, कुछ भी आप मान सकते हैं कि क्षेत्र भुजा उसको 64 मानिएगा, और इसका क्षेत्र करके उधर 64 को आइएगा, तो ध्यान ये रहे। अब जैसे 64 ले लेंगे तो इसको 32 16 4 ले सकते हैं, ऐसे इसका भुजा 8 लेना पड़ेगा, तो 36 में ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, भी ले लीजिए, पसंद आए जो डिजिट अच्छा लगे उसके अनुसार। तो हम क्षेत्रफल दोनों भुजा, तो प्यारे इसका भुजा हम ये वाला, अब इसका तो आप बोलेंगे लंबाई गुने चौड़ाई 20 पंचे 100 करने के लिए कुछ भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो आप 25, तो ये तो ऐसा डिजिट लीजिए जिसको कैलकुलेट कर, अब इसको हम 20 लंबाई गुने चौड़ाई के, तो 20 पंचे 100 जो लेना लीजिए। तो आप बोलिए हो गया 100, वही 20 अब प्यारे आपको क्या करना है, परिमाप, परिमाप यहाँ पर हो गया 4 गुने, परिमाप निकालेंगे एल प्लस बी, तो इसका 10 4 40, 20 5 25 को नहीं का परिमाप परास में कह रहा है एक भाग समान है, तो समान है, तो बनता था P2 है, वर्ग का परिमाप P1 है, वर्ग का परिमाप P1 और P2 है। यहाँ पर बोलिए आयत का परिमाप P2 है, तो बोलिएगा, तो पहले भाषा लिख लीजिए, उसके बाद और याद रखना है, यदि वर्ग तथा यदि वर्ग आयत आपस में बराबर हो, वर्ग तथा आयत में बराबर हो, तो का परिमाप के परिमाप है, तो वर्ग का परिमाप के परिमाप से छोटा होता है। ये नोट रखना है, नहीं तो एग्जाम में थोड़ा सकता है कि आइए बिठा दो। अगला पॉइंट, परिमाप बराबर हो, यदि वर्ग बराबर हो, वर्ग तथा आयत हो, तो वर्ग का क्षेत्र आयत के क्षेत्रफल से, वर्ग का क्षेत्रफल के क्षेत्रफल से
हो गया, जरूरत है ऐसा। चलिए ठीक है, मारम झापर ध्यान से ऐसे करना होगा, चुपचाप याद कर लो। हो गया ना, चीज यहाँ पर यूज कर लेंगे। बोलिए यहाँ आया तथा वर्ग की परिमिति समान है, तथा वर्ग की परिमिति समान है तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से ज्यादा होगा। तो देखिए याद रहेगा तभी जो समझिए, यदि एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान है, हम बोले ये है आपका आयत, और करा दोनों हम बोले परिमाण समान है, जितना ये है उतना ही ये है, दोनों का परिमाप आपस में बराबर है। करा एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान है 80 सेंटीमीटर, ये भी 80 तथा अंतर 100 बताइए। अब यहाँ पर है तो वर्ग है और ये आपका आयत है, लेकिन इसका भुजा पता चले 4 गुने भुजा मान लिया ए से, तो बोलिए ए बराबर आपका हो गया ए, क्षेत्रफल निकालिएगा तो प्यार या 20 का स्क्वायर 400, इन दोनों का अंतर का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल करा उनके क्षेत्रफल का अंतर जब परिमाप है तो बोलिए वर्ग से बड़ा होता है, और इन दोनों का क्षेत्रफल कितना का क्षेत्रफल आप जल्दी से निकालना चाहिएगा, तो बराबर है और क्षेत्रफल दिया हुआ तो आप प्लस बी इंटू 2 बराबर 80 दिया हुआ है। तो अब आप चाहेंगे तो प्रोसेस से या ऑप्शन से निकाल सकते हैं। देखिए हम बोले कि लंबाई एल माप दिया हुआ 2 80, बोले एल इंटू पर 300 और ऑप्शन से आप जल्दी से कर दीजिए, लीजिए जिससे आ जाएगा वही आप भुजा आपका मान लेते देखते हैं। तो आप बोलेंगे पूरा हुआ 300, 12 पर 2 0 1200 हो गया, नहीं ना हुआ 10 या 15 छक ना भी नहीं हो रहा, तो आपका आंसर हो गया सकते हैं एल प्लस 10 30 40 40 दूनी 80 पूरा हो रहा है ना। अलजेब्रा का फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि दो अब एल प्लस बी दिया हुआ है, एल इंटू बी दिया हुआ है, तो अलजेब्रा वाला जोगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो अलजेब्रा लगाइए, या नहीं तो ये देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया, याद नहीं रहेगा। ये कुछ आता पता चलने वाला था तब ना कि कौन बड़ा कौन छोटा है, तो आप जल्दी से कर लिए। तो प्यारे कुछ चीज है जो थ्योरम है जिसमें आपको तो थ्योरम से ही मतलब होता है, तो प्यारे कुछ पॉइंट याद करना एग्जाम में छोड़ हो गया। आइए टाइम भी हो गया जी, ठीक। 127 से लेके 170 तक बना, 127 170 तक बनाना जी, तो फिर ठीक ना।